शेयर हो रहा है, शेयर हो गया। नहीं, मूवमेंट कहाँ हो रहा है? इसको स्टॉप करिए, ये कल वाला आ गया। नीचे से वो आ रही है, यही पे रिचा में कुछ किया पता नहीं, तो प्रेस करना तो कल शेयर कर सकता हूँ। शेयर से करना पड़ेगा। जया उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। और ऋषभ आ रहे हैं। हम लोग प्रार्थना कर लें पहले। हाँ, प्रार्थना कर लेते हैं। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, और उसके पास ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम
निज जीवन सफल बना जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, करता मार्ग पर डट जावे। अब दीन दुखी निकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद कर जावे। शक्ति हमें दो दयानिधे, करता मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुद्ध प्रेम सुधारस बरसाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, करता मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रखे, देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर होना, शक्ति हमें दो दयानिधे, करता सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में उपस्थित महानुभावों सदस्यों का स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर जया गोयल उपस्थित हैं, वीपी सक्सेना साहब उपस्थित हो गए हैं, ऋषभ हैं, वर्षा श्रीवास्तव हैं। मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं। हम लोग एस्पस से जुड़े हुए हैं, जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज है। वहां के 3 मनीषियों के प्रति हम लोग श्रद्धावनत हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे वर्तमान के अध्यक्ष JP अग्रवाल सर, और तीसरे SS सर्राफ सर, जो एपेक्स बॉडी के चेयरमैन हैं। हमने उन गुरुओं से और अन्य गुरुओं से जो भी ज्ञान सीखा है, वो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उसको आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचना है। ये वहां का नारा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचो, उसको ट्रीटमेंट करो और उसको शिक्षित भी करो। तो हम लोग उसी सिद्धांत, उसी भावना से अनुप्राणित हैं, और हमारा समवायी फाउंडेशन वही उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और हम अपने के बीच में ही हम लोग इस शिक्षा और चिकित्सा को बांटते हैं, ताकि जन जन जागरण अभियान में हमारी भी भूमिका हो जाए। तो हम सबसे पहले डॉक्टर जया गोयल, वो TCM में जो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट है उसके संबंध में आपको बताएंगी। तो डॉक्टर जया गोयल को मैं सौंप रहा हूँ। डॉक्टर जया गोयल। थैंक यू। हम TCM की 1 पॉइंट बुक जो है, बुक 1 का आज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले सबको मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको शॉर्ट फॉर्म सबकी पता है, सारे ऑर्गन्स की, मेरिडियंस की। ये जैसे लंग्स LU, लार्ज इंटेस्टाइन LI। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि हम जब इसमें पॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, किडनी नहीं लिखा होगा, उसका K लिखा होगा, या फिर स्टमक होगा तो ST लिखा होगा। तो ये सबको पता ही है। तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। ये बहुत अच्छी उपचार का माध्यम है, जिसमें
हमें एक बिंदु लगाने भर से हमारे को काफी फायदा मिलता है और ये काफी इफेक्टिव है। खेमका सर जी ने इसे जैसे एक टैबलेट होती है, एक गोली खाने से भर से हो जाता है, एक जनरल इंसान भी अपने आप खाता रहता है, उसी तरह से ये 1 पॉइंट है। अगर इसका एक बिंदु याद रहे तो एक एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के अलावा कोई जनरल पर्सन भी इसको लगा सकता है। बहुत सिंपल है, लेकिन इसे पढ़ना है तो और इसकी भाषा भी बहुत पोएट्री वे में लिखी है, काव्य के स्टाइल से, जिससे कि याद भी बड़े आसानी से हो जाते हैं इसके पॉइंट्स। पर रिपीटेड, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, करीब कितने 150 के करीब पॉइंट्स हैं इसमें, तो वो याद रखने भी मुश्किल होता है, इतने ज्यादा पॉइंट्स। 129 पॉइंट बीमारियों के बारे में है, अब उनके भी सब पॉइंट्स हैं, तो 150 के करीब रहे होंगे हैं इसमें, तो उन्हें याद रखना भी मुश्किल है, लेकिन अगर इनके आप बार बार यूज करेंगे तो वो याद रह जाते हैं। जैसे मुहासे है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है मुहासों की, अभी गर्मियां आएंगी तो मुहासों का है, तो उसके लिए हम K2 को सिडेट करते हैं। ये चेहरे पे भी हो सकते हैं, पीठ पे भी, छाती पे, होठ पे, तो ये कहीं के भी मुहासे हैं तो इसका जो है K2 पॉइंट होता है हमारी इसमें मिडिल फिंगर में K2 पॉइंट है, यहाँ पे बिल्कुल इधर की तरफ को ये पॉइंट है K2, देख पा रहे हैं? यहाँ पे अगर आप जो है इसे सिडेट करेंगे, सिडेट करने का मतलब है पीला मैग्नेट का पीला वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, सफेद वाला स्किन की तरफ रहेगा, तो उसे सिडेट करने से K2 पॉइंट का तो इस मुहासे ठीक हो सकते हैं। ये एडिनाइटिस है, ये जो है एडिनाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स हैं, जो आप पॉइंट बताएंगे वो हम करते जाएंगे। आप अगर सारे पॉइंट नहीं बता रहे हैं तो जो पॉइंट आप बताएंगे उसको हम नहीं, ये फर्स्ट पेज के तो सारे बता रही हूँ। अच्छा, ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं जो आप वो है। तो एडिनाइटिस है, ये इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैंड्स है, मतलब कि ग्लैंड्स में सूजन आना या लिम्फ नोड पे सूजन आना, एडिनाइटिस तो उससे कहते हैं। तो उसमें गांठ सी पड़ जाती है, हिंदी में गांठ कह लेंगे, या इन्फ्लामेशन है ग्लैंड्स का। इसमें GB30 पीछे आएगा, यहाँ पे दोनों उंगलियों के ये जैसे ये आएगा, यहाँ पे GB30 आएगा, जैसे मैं बता रही पेंसिल से, ये बीच में हथेली के पीछे की तरफ यहाँ पर GB30 आएगा। इसको टोनिफिकेशन करेंगे। टोनिफिकेशन का मतलब है व्हाइट वाला पार्ट ऊपर रखेंगे, येलो वाला पार्ट स्किन की तरफ रहेगा। फिर जो गले में ग्लैंड होता है हमारा, उसमें सूजन आ जाती है तो CV19 यहाँ पर आएगा, अंगूठे के ऐसे आता है, इस पॉइंट पे आएगा। CV19 पे उपचार देने पे फिर जो उसकी हमारी आंखें, नोज, ईयर, सबके जो प्रॉब्लम होती है उसमें ब्रेन, इन सब का अगर कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन, कोई किसी तरह की भी कोई गड़बड़ है, तो उसके लिए हम जो है GB20 बहुत कॉमन, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। GB20 यहाँ पे आता है हमारे ये जो नखून होता है, अंगूठे का नखून, उसके किनारे पे यहाँ पर आता है। GB20 को हम सिडेट करेंगे मतलब कि उसका हमने पहले बताया, सिडेट करने में येलो वाला पार्ट ऊपर रहेगा, टोन करेंगे तो व्हाइट वाला पार्ट ऊपर रहेगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो मैं सिर्फ आपको टोन और सिडेट बताती हूँ।
फिर कोई किसी को शराब पीने की बहुत ज्यादा लत हो तो पहली चीज उससे कहेंगे वो गर्म पानी पिया करेगा। अल्कोहलिज्म, शराब पीने का बहुत लत है, उसे छुड़ाने के लिए ST45 ये आया। अंगूठे जो नाखून जहाँ पे खत्म होता है उंगली का, मिडिल फिंगर का, उसमें ये इंडेक्स फिंगर की साइड पे यहाँ पे ST45 है, उसे सिडेट करेंगे। और अगर क्रोनिक है, जिसको बहुत टाइम से पीता है, पुराना पीने वाला है, तो गर्म पानी तो पिला का सेवन तो कराना ही है। और साथ में उसका CV, ये हथेली के बीच में आता है, CV6 पे ट्रीटमेंट देंगे। फिर हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, एलर्जी किसी भी तरह की होती है, पित्त की होती है, सांस लेने का रोग है, या किसी छींक बहुत ज्यादा लगातार छींक आ रही है, तो एलर्जी के लिए हम यूज करेंगे पॉइंट लिवर 3 और SP10 दोनों मिडिल फिंगर में, यहाँ पे लिवर 3 आएगा इस जगह पे, और इसी के सिधाई में नीचे यहाँ पर SP10 आएगा। आवाज 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 आवाज। एंड खून की कमी भी कहते हैं, लेडीज में बहुत कॉमनली होता है एनीमिया। तो ये UB15 ये यहाँ पे आएगा। अब हम जो है नेक्स्ट पेज पे आएंगे, एंजाइना के पेन पे आएंगे। वो एंजाइना का पेन एकदम बहुत तेज सीने में दर्द उठता है, सांस कम होने लगती हैं, और अगर सही समय पे ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो काफी तकलीफ में कि पेशेंट की काफी ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह, या फिर आजकल तो वैसे हो उसमें भी बचा लिया जाता है, लेकिन मुश्किल होता है। उसमें क्या होता है, हम H9 इंडेक्स फिंगर पे आता है, यहाँ पे आएगा H9 हार्ट मेरिडियन, जहाँ पे से शुरू होगी इंडेक्स फिंगर में ऊपर, वहां से है, क्योंकि H9 हार्ट मेरिडियन का सब लास्ट पॉइंट होता है। इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की साइड पे H9, इसको हम टोन करेंगे, और फिर उसके साथ थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे जो ये फर्स्ट जॉइंट निकलेगा उसके नीचे ये होगा H7, इसको सिडेट करेंगे। जिसमें W लिखा है मतलब कि व्हाइट वाला पार्ट ऊपर है तो वो टोन करना है, Y लिखा है तो सिडेट करना है। फिर हम आते हैं अपेंडिसाइटिस 12 नंबर के पॉइंट पे। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, ये जो है पेट में दाहिनी तरफ को बहुत जबरदस्त दर्द उठता है, उसके लिए अपेंडिसाइटिस का दर्द होता है। अगर एलोपैथी वाले उसका सिर्फ ऑपरेशन करते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारे उसमें ST36 हाफ का मतलब है 36 और 37 के बीच में आएगा। तो ये यहाँ पे जो ये 36 होता है और 37 यहाँ पर होता है, तो ये इस पॉइंट पे आएगा, इसको सिडेट करना है। जहां दर्द है, जहां पे हमें एनर्जी कम करनी होती है, वहां पे हम उसे सिडेट करते हैं, और अगर जहां पे हमें को एनर्जी बढ़ानी होती है तो हमें टोन करना है। दर्द में ज्यादातर दर्द में, इन्फ्लामेशन में आपको
सिडेट करने को कहा जाएगा। कहीं पे ऊर्जा बढ़ानी है तो हम उसको टोन करेंगे, उसमें व्हाइट पार्ट लगाएंगे, लेकिन जहाँ पे हमारा दर्द हो रहा है, दर्द में ज्यादातर हम सिडेट ही करते हैं। फिर ये क्रोनिक एपेंडिसाइटिस है जो बहुत पुराना हो गया, उसमें लिवर टू पे ट्रीटमेंट देंगे, वो यहाँ पे आएगा पॉइंट। ये जब पुराना हो जाता है तो इससे ठीक हो जाता है, इसे सिडेट करेंगे, इसे अगेन सिडेट करेंगे। फिर हम आते हैं आर्टीरियल टेंशन 13 नंबर के पॉइंट पे। तो इसमें क्या होता है, जब वो बढ़ जाती है, उसमें तनाव बढ़ जाता है, आर्टरीज में तनाव बढ़ जाता है, तो हम लिवर 5 अगेन लिवर मेरिडियन यहाँ तक आई, तो यहाँ पे लिवर 5 आएगा, थोड़ा सा नीचे, इस लाइन जो हमारा फर्स्ट जॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे जो लिवर 5 आता है, इसे सिडेट कर देते हैं। जो आर्टीरियल टेंशन बढ़ जाती है तो सिडेट कर देंगे, तो वो जो बढ़ा हुआ है वो घटेगा, और अगर आर्टीरियल टेंशन घट गई है तो हम इसी पॉइंट को सिडेट टोन कर देंगे। बट आर्थराइटिस बहुत कॉमनली 55-60 के अबव जितने लोग हैं उन लोगों को ये आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस में जो हड्डियां हैं थोड़ा सा बढ़ने लगती है, सिनेवल फ्लूइड वगैरह सूखने लगता है, तो आर्थराइटिस में K2 को सिडेट करेंगे। फिर उसमें दर्द होता है, सूजन होती है, तो हमें को दर्द और सूजन के लिए सिडेट करना है K2 यहाँ पे। फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अच्छा उसके बाद एक मिनट वो पीछे चलिए, ये आए हम 28 पेज पे आ गए। 28 पेज पे ल्यूकीमिया जो रक्त का कैंसर कहलाता है, ब्लड कैंसर होता है ल्यूकीमिया, उसका ट्रीटमेंट है SP15 यहाँ पे आएगा, इसको सिडेट करेंगे, या फिर UB20 को सिडेट करेंगे। UB20 पीछे आएगा, हमारे हथेली के पीछे आता है, सेंटर में, सेंटर से थोड़ा सा हटके होता है UB20, इधर की तरफ रिंग फिंगर की तरफ थोड़ा सा खिसक के होता है, सेंटर बिल्कुल सेंटर में नहीं होता। या फिर उसके बाद हमारा प्लेटलेट्स जब हमारे वो हो जाते हैं तो खून घट जाते हैं, खून पतला हो जाता है, मतलब प्लेटलेट्स कम हो गए, हमारे को ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ाना है, जैसे उसमें प्लेटलेट्स गिरते हैं, डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत जल्दी गिरते हैं, तो उसमें हमें TW5 पे को सिडेट करना है यहाँ पे। और अगर खून पतला करना है, प्लेटलेट्स बढ़ गए हैं, खून पतला करना, डॉक्टर खून पतला करने की दवाई देता है कई बार, तो इसी पॉइंट को आप टोनिफिकेशन कर देंगे TW5 की। फिर हम आते हैं ब्लड प्रेशर पे 29 पेज में 19 पॉइंट पे। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर घट जाता है, हाइपोसिस्टोलिक कहलाता है वो, जब सिस्टोलिक वो घट जाता है, तो उसमें हम जो है H9 अगेन H9 पे को टोन करेंगे। फिर हम कॉन्स्टिपेशन पे आएंगे, 29.29 है पेज, तो मेरे को याद है पेज 38 कॉन्स्टिपेशन एंड कफ, ये दो इसमें हेडिंग है। कॉन्स्टिपेशन पहले देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन आजकल बहुत कॉमन बीमारी है, काफी पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन करते हैं, तो उसको ST42 आएगा,
हमारे फिंगर में मिडिल फिंगर के जो जॉइंट है उसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ST42 आता है, उसको हम सिडेट करेंगे। फिर कफ के लिए, अगर किसी को कफ हो रहा है, बहुत ज्यादा कफ है, GV10 स्पास्मोडिक कफ है विद डिस्निया, जिसमें सांस लेने में भी होती है, तो उसमें हम जो है GV10, क्योंकि कम कम है, हमें सांस लेने में तकलीफ है, तो हमें वो बढ़ानी है, तो इसलिए हम GV10 यहाँ पे आता है, ये अंगूठे में इस जगह पे, जो जॉइंट के नीचे, जॉइंट जहां खत्म होता है उसके बाद नीचे आता है GV10, उसे जो है हम टोन करेंगे। सिंपल स्पास्मोडिक कफ है, तो इसके ऊपर ही GV11 पॉइंट को सिडेट करेंगे। ये जो जॉइंट पे, जॉइंट ये भी जॉइंट से नीचे ही आता है। इसके बाद हम अब हम आंखों के 47 पेज पे आएंगे, 41 नंबर पे, आईज, आंखों के उसके लिए, जब आंखों की पलक पे सिस्ट हो जाती है, छोटा सा दाना होता है, कई बार देखते हैं वो आंख आना कह देते हैं उसको, कई बार लोग कहते हैं आंखों की पलक पे छोटी सी सिस्ट आती है, तो उस पे क्या, सिस्ट ऑफ आईलिड कहलाता है वो। ये SI7 आता है हमारी जो, ये है हमारी फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में, यहाँ पे इस जगह पे SI7 होगा, उसको टोन करेंगे। फिर कैटरैक्ट है, ओल्ड एज में मैक्सिमम लोगों को हो ही जाता है, किसी को जल्दी, उसको CV6 को टोन करेंगे, यहाँ पर सेंटर में आता है बिल्कुल, इस फिंगर के एकदम, जो दोनों बिल्कुल, ये जो फिंगर में ऐसे करके आएंगे, यहाँ पर से V6 आएगा। फिर हम नेक्स्ट उसको देखेंगे, फेस पे आते हैं, पॉइंट नंबर 42। किसी का चेहरा नीला पड़ जाता है, साइनोसिस हो जाता है, तो उसको जो है liver 3 पे को सिडेट करेंगे। चेहरा काला, ये बता। और चेहरा काला पड़ जाए, शरीर भी काला पड़ने लगे, तो इसका मतलब किडनी में तकलीफ है, तो इसलिए हम जो यूज करेंगे, K1 को सिडेट करेंगे। किडनी 1 यहाँ से शुरू होती है, ये जो हमारे, ये जो रिंग फिंगर के बराबर में किडनी 1, ये मिडिल फिंगर में यहाँ पे किडनी 1 को सिडेट करेंगे। अब हम फीमेल डिजीज पे आए हैं। फीमेल डिजीज में यूट्रस में फिब्रॉइड बहुत कॉमन है। यूट्रस में जो हैं, उसमें हमारे को क्या करना है, CV6 का हमने देखा था पॉइंट यहाँ पे था, उससे थोड़ा सा ऊपर, एक मैग्नेट की जगह छोड़ के फिर ऊपर जो आता है वो CV4 आता है, उसको टोनिफाई करेंगे।
उसी के ऊपर फिर हम आते हैं नेक्स्ट, उसमें फिर हम नेक्स्ट आएंगे मीनोपॉजल सिंड्रोम, बहुत कॉमन है। 55 पेज पे मीनोपॉजल सिंड्रोम कॉमन है। फिर उसमें लेडीज कई बार डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। तो उसमें CV4 यहाँ था, फिर थोड़ा सा ऊपर आया CV2 आ गया। उसमें 4 के में एक मैग्नेट की जगह छोड़ेंगे, फिर तो ये CV2। और अगर ऊपर से देखें तो यहाँ से अगर हम इस जगह से देखेंगे तो यहाँ से इस जगह से थोड़ा सा एक मैग्नेट की जगह छोड़ के नीचे आ जाएंगे सेंटर में बिल्कुल। CV2 पे लगाएंगे, सिडेशन करेंगे। ये 45 के बाद लेडीज को आता है। 45-50 के बीच में लेडीज की एज होती है। वो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हेल्प करता है उन लोगों को। अब ब्रेस्ट कैंसर का देखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत कॉमन आजकल, बहुत ज्यादा होने लगा है लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर। और कोई एज लिमिट नहीं है इसकी, कोई भी किसी भी एज में का पेशेंट हो सकता है, फीमेल पेशेंट हो सकती है, फीमेल का ही होता है, ये में ही होता है। तो ST17 को सिडेट करेंगे। कैंसर के केस में हमारे को एनर्जी कम करनी होती है, इसलिए हम हमेशा सिडेट करते हैं। सेंटर में यहाँ पे आएगा। यूट्रस प्रोलैप्स, इसमें SP4 को सिडेट करेंगे। ये बिल्कुल मिडिल फिंगर के सेंटर में, ये जो हमारा जो ऊपर जॉइंट के जस्ट ऊपर आता है। बालों का झड़ना, हेयर फॉल बहुत कॉमन बीमारी है आजकल, सबके बाल झड़ रहे हैं। और जिन लोगों की आईब्रोज के बाल, सिर के बालों के साथ आंखों के भी बाल झड़ रहे हो, उनका UB54 को टोन करते हैं। ये पीछे की तरफ आता है, जॉइंट पे, एग्जैक्टली जॉइंट पे आता है। UB मेरिडियन के इधर से आपके जिप जाती है तो इस जॉइंट पे, एग्जैक्टली जॉइंट पे आता है। हेडेक के लिए फिर CV4 पे को सिडेट करना है। सिर दर्द होता है किसी के, बहुत ज्यादा होता है। किसी का सिर गर्म और पैर ठंडे रहते हो, आंखें लाल हो जाए सिर दर्द में ही आंखें लाल हो, सिर गर्म हो, पैर ठंडे हो, तो और बाहों के ऊपर यहाँ पे को दर्द, यहाँ दर्द हो, तो वहां पे ST41 का ये पॉइंट है। इसको हम टोनिफिकेशन करेंगे इसका। तो फिर उससे तो ST मिडिल फिंगर का यहाँ पे तो टोन करेंगे, मतलब तो ये ठीक हो जाता है उससे। हार्ट बीट जब किसी की बढ़ती है, हार्ट बीट अगर किसी की एकदम से बढ़ जाती है तो उसे अरिथमिया कहलाता है। अरिथमिया, डॉक्टर कहेंगे अरिथमिया है। S7 को सिडेट करेंगे। बढ़ा हुआ है तो हमें घटाना है, तो सिडेट करना है। कहीं घट रहा है तो बढ़ाना है। जैसे ब्रेडिकार्डिया है, उसमें H9 और या फिर K7 को टोन करेंगे। जब बढ़ा हुआ है तो घटाना है, घटा हुआ है तो बढ़ाना है। ब्रेडिकार्डिया में का सब गति धीमी हो, घट जाती है, तो उसे हम घटाते हैं। तो H9 यहाँ पर आया, H9 का टोन करेंगे। और केस या फिर केस
इन दोनों में से एक ही पॉइंट लगाएंगे, दोनों नहीं लगाएंगे। या लिखा है तो मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है। अब हील पेन, एड़ी में दर्द बहुत ज्यादा होता है किसी को, बहुत समय से एड़ी में दर्द बना हुआ है, तो हमारा ST43 पीछे आएगा स्टमक मेरिडियन का 43 पॉइंट यहाँ पे, और उसमें उसे हम सिडेट करेंगे। एड़ी का दर्द जब बहुत दिनों तक हो रहा हो और बना रहा हो तो उसे, तो इसलिए फिर हिकअप्स, हिचकियां बहुत ज्यादा आती हो किसी को, तो ST40 और लगातार हिचकी आ रही हो जब बहुत समय तक, तो SP40 पे, यहाँ पे ये SP40 आएगा बीच में, मिडिल फिंगर के बिल्कुल जो साइड, इंडेक्स फिंगर की साइड में एकदम सेंटर में आएगा। तो हिचकियां जब आती जाए तो उसका, और जब बहुत ज्यादा हिचकियां आए, लगातार हिचकी आती रहे और वो रुके ही नहीं, तो UB17 कलाई पे पड़ता है, बिल्कुल हमारी बिल्कुल सेंटर में कलाई पे। किसी को भूख नहीं लगती, लैक ऑफ एपेटाइट का है। जब किसी को भूख नहीं लगती, लैक ऑफ एपेटाइट, UB15 यहाँ पे अंगूठे के नीचे इधर की तरफ उतरेंगे, UB15 को टोनिफिकेशन करेंगे उसका। फिर हम आते हैं पॉइंट नंबर 64 पर। इंसोमिया, इंसोमिया के कुछ है, अनिद्रा, जिसे नींद नहीं आती है या अति नींद आती हो, उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जिसको नींद नहीं आती हो, उसको GB19 बिल्कुल सेंटर में आता है, तो उसे सिडेट कर देंगे। और अगर किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है तो इसी पॉइंट को टोन कर देंगे। नींद नहीं आती है तो सिडेट कर देंगे GB19 को, और अगर बहुत ज्यादा आती है तो टोन कर देंगे। और नींद ना आना पुरानी बीमारी है, मतलब कि बहुत समय से है, तो फिर CV6 को टोन करेंगे। CV6 फिर बीच में यहाँ पे आएगा, CV6 को टोन करेंगे, या CV12 उसी में नीचे बिल्कुल यहाँ पर CV12, CV6 को टोन करेंगे और CV12 को सिडेट। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट 2 आएंगे। पेज 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 में अभी बता रही हूँ, या क्रमांक बोल दो, पेज में क्रमांक। क्या मेरा कोई पेज है? मेमोरी का आ गया सामने देखो। नहीं, हाँ मेमोरी का आ गया 74। जब वो लोग भूलने लगते हैं, फॉरगेटफुलनेस, बार बार भूल जाते हैं चीजों को, तो फिर उसमें LU7
LU7 और H9, या फिर LU7 को सिडेट और H9 को टोन करना है। किसी को अगर भूलने की आदत हो गई हो, बढ़ जाती है तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें समझ में आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता। कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती। कुछ लोगों को अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो H9 को टोन करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, नेक्स्ट पेज पे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में बहुत जल्दी आ जाता है पर याद नहीं हुआ। क्लास में पूछेंगे बच्चों से कि टीचर्स पूछते हैं ये समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, सबसे पहले उन्हें समझ में आएगा, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते भूल जाएंगे। बहुत होता है। वहां पर लिवर वन को टोन करेंगे। समझ में आ गया, याद भी कर लिया, एग्जाम में समझ में भी आ गया, याद भी कर लिया, सब याद है, घर में भी सब सुना दिया, लेकिन जब स्कूल में पेपर में लिखने की बात आती है तब भूल गए सब, तब कुछ नहीं याद रहा। पेपर में लिखते टाइम कुछ नहीं याद रहा, तो क्या करेंगे? LU11 को सिडेट कर देंगे। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए। हाँ। H9 टोन करिए, H9 टोन करिए ताकि मेमोरी बढ़े, और LU11 सिडेट करिए ताकि जब भी याद आपको रहे, वहां पे रिकॉल हो आपको सके, याद रहे। मेमोरी रिकॉल हो। तब मेमोरी ऐसा नहीं याद नहीं हुआ, समझ में भी आ गया, याद भी हो गया, घर में सबको सुना रहे हैं, मम्मी ने सुना, सबको सुना दिया, लेकिन जब वहां पे लिखने की बारी आई तब सब कुछ समय पे भूल गए। तो वो मेमोरी रिकॉल के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। LU11 को सिडेट करना, उसके लिए LU11 सिडेट करिए और H9 को H9 टोन को करिए। टोन करिए। उधर तो हो चुका। जी सर। फिर अब हम आएंगे 120 पैडी का पेन 17 है वो, 117 117 है। 117 117 क्या चीज? एक्यूट पेन, ये 84 पॉइंट। अच्छा कोई नहीं, PDF में नहीं है तो हम वैसे कर लेते हैं। बुक तो सबके पास है, बुक से देख लेंगे। ये एक्यूट पेन है, एकदम से पेन जो होता है, एकाएक दर्द उठता है बहुत जबरदस्त, तो CV6 को टोन करना उसमें। वैसे दर्द में हम कम करते हैं, हर एक में सिडेट करें, पर ये एक्यूट पेन मैंने इसीलिए उठाया है, वो नहीं है PDF में, नहीं है सर, PDF में नहीं है वो। 117 पेज मैंने अपने आप से लगाया था कि ये एक्यूट पेन जो है, ये चीज है, इसमें CV6 को टोन करेंगे। इसमें एकदम से बहुत तेज दर्द उठता है, तो उसके लिए CV6 जो है जल तत्व का नियंत्रण, वो नहीं, हाँ CV6 जल तत्व का नियंत्रण करती है क्या? नहीं, CV6 एनर्जी के लिए है। एनर्जी के लिए CV6। फिर हम एक नेक्स्ट उस पे आते हैं 119 पे। हाँ यही पेज, इसी में ऊपर से एडी में दर्द है, ST43। ये तो हो चुका है। ये हो चुका है, ये पहले भी हो चुका है, ये दोबारा आया है। फिर हम ये आएंगे पेन अफेक्टिंग आर्म, एंटायर आर्म, पूरे पाम बाह में दर्द है, तो LI7 पीछे आएगा। बहुत इफेक्टिव पॉइंट होता है, मैंने बहुत यूज किया है। अच्छा।
मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे पास आते रहते हैं पेशेंट। यूज किया है, ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। LI7 को सिडेट करना है। ये पीच इधर आएगा, बिल्कुल यहाँ पे। हिप और नी का जो पैरों में दर्द है, हिप नी पैरों में दर्द, घुटने मोड़ेंगे तब दर्द है, मोड़ लिया ठीक है, फिर घुटने खोलेंगे तब दर्द हो रहा है। तो अच्छा, उसमें ST34 को हम टोन करेंगे, यहाँ पे एनर्जी बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अटक जाती है, एनर्जी को फ्लो नहीं है एनर्जी का, इसलिए टोन करेंगे यहाँ पे, इसमें सॉरी यहाँ पे। शियाटिका पेन, शियाटिक पेन बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा होते हैं। शियाटिका एक नर्व होती है जो कमर से चलती है और जो पैरों में जाती है, पैरों के पूरा वो नर्व सप्लाई होती है, अगर वो कमजोर पड़ जाती है, हिप पे जो है शियाटिक नॉच होती है, वहां से वो निकलती है वहीं पे, और फिर पूरे पैर में दर्द होता है तो उसे शियाटिका का पेन कहते हैं। तो उसमें GB33 को हम टोन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट आते हैं पेन इन बॉटम ऑफ फुट, पैर के तलुए में दर्द है, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, पैर के तलुए में दर्द है, उसको जो है UB63 को सिडेट करेंगे। UB63 यहाँ पे आएगा, इसको सिडेट करेंगे। फिर इन्फ्लामेशन होता है, जलन होती है, फिर होम्योपैथी वाले फेरमफॉस देते हैं। इसमें हम LU5 को सिडेट करते हैं। दर्द के में ज्यादातर में सिडेट होता है, कुछ में टोन भी करते हैं, वो तो उन्हें याद करना है। यहाँ पे जो ना हमारे इंडेक्स फिंगर में स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में की प्रॉब्लम होती है, तो P9 सेंटर में, बिल्कुल बीच में आता है, इंडेक्स फिंगर के सेंटर में ऊपर टॉप, P9 को टोन करेंगे। एकाएक आप चाइनीज थ्योरी में एकाएक का अर्थ जो है कि उसमें ये कहा गया कि अगर वातावरण की ऊर्जा बढ़ जाती है तो अचानक ही इन्फ्लेमेशन अगर हो सकता है, तो वो कारण पेरिकार्डियम हमेशा रक्षक होता हार्ट का, इसलिए पेरिकार्डियम को ट्रीट किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। हम जो है 148 पे आते हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है, पॉइंट्स बहुत सारे हैं। ये वाला पढ़ा, 106। हाँ 106 में वो क्या मिस हो गया, पढ़ने 106 स्टडी टू टीच। हाँ, ये पढ़ने के लिए स्टूडेंट है ना सब। वही पढ़ने के लिए H9 को टोन करना है। हाँ, और अध्यापन के लिए जाना तो LU11 को सिलेक्ट करना है, वही चीज है। वो ये भी आया था ना, पॉइंट वही है, LU11 को सिलेक्ट करना है और H9 को टोन करना है। पर फॉर मेमोरी के लिए जो भी आया था। हाँ, मेमोरी के लिए वही वाला सेम बात है। मैंने उसी टाइम पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है एग्जाम के, टॉर्टिकोलिस में गर्दन ऐसे हो जाती है जी, वो एक तरफ को हो जाती है, मसल यहाँ पे शॉर्ट हो जाती है, एक मसल होती है वो जो है शॉर्ट हो जाती है, तो उसको गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, ऐंठ जाएगी, और वो कितना भी करेंगे नहीं होगी। ये दो तरह की होती है, एक कंजेनाइटल होती है, बच्चों में मिलेगी, बिल्कुल छोटे बच्चों में,
पैदा हुए बच्चे टेढ़ी गर्दन के साथ ही पैदा होंगे, या फिर एक्वायर्ड होती है, कुछ ठंड अकड़ गई यहाँ पे, कुछ चोट लग गया या किसी भी वजह से हो सकती है, तो उसमें कहो GV14 यहाँ पे तब में यहाँ पे जो आता है GV14 को सिडेट करेंगे और UB64 को टोन करेंगे। और फिर आता है हमारे टॉक्सिक। अगर टॉक्सिक बहुत ज्यादा हो गए, हमारे शरीर में टॉक्सिक बढ़ जाते हैं, जो मैं जैसे आजकल बहुत कॉमन चला है वो डिटॉक्सिफिकेशन, आप सुनते होंगे, लोग यंगस्टर बहुत यूज करते हैं, जिम जो लोग बहुत ज्यादा जाते हैं वो उनके में ये डिटॉक्सिफिकेशन, और उसमें उल्टा से मैंने कि कुछ वो दे देते हैं शेक्स और वो सब दे देते हैं कि ये पीजिए, जिम वाले पीने के लिए कि ये डिटॉक्सिफाई करेंगे। उनमें बहुत होता है, जब टूर्नामेंट खेल के आते हैं तो प्लेयर्स बहुत ज्यादा कराते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, तो उसके लिए K8 को टोन कर देंगे, K8 ये होता है, टोन कर देंगे। और डॉग बाइट, किसी कुत्ते ने काट लिया, K6 K6 को टोन करेंगे कुत्ते के काटने पे। जी। ट्रैवल सिकनेस, लोगों को ट्रैवल करने माउंटेन्स पे जा रहे हैं तो उसमें घबराहट होती है, बस में नीचे खाई में देख के डर लगता है, माउंटेन सिकनेस कहलाती है। GV12 को सिडेट करके ही जाएंगे, पहले सिडेशन का लगा लिया ये मैग्नेट, और फिर उसके बाद ट्रैवल करना शुरू किया, पहले नहीं ट्रैवल करना है। ये नहीं कि जब लगने लगा तब करेंगे, तो असर करते हुए टाइम लगेगा, जब वो पहले ही लगा हुआ होगा तो वो आएगी ही नहीं माउंटेन सिकनेस। समुद्र को देख के लोगों को डर लगता है कि एक अंदर से बेचैनी सी होती है, तो उसमें CV14 को सिडेट करना है। ये वहां जाने से पहले लगाने के हैं कि समुद्र के पास जाते हैं, हमारे को पता है कि हमारे को डर लगता है, तो फिर उसमें लगा के जाएंगे। पानी से डर लग रहा है तो वो किसी को तो समुद्र की लहरों से वो एकदम आएंगी वो, तो कार सिकनेस, लोगों को कार में चलते हुए चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, या फिर बस में भी जो ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें भी लोग पहले ही डर जाते हैं। मैंने देखा लोग जब पॉलिथीन लेके जाते हैं कि हमें तो उल्टी आनी ही आनी है, पहले ही मान के चल रहे हैं, तो GV34 को सिडेट करके चलेंगे। GV34 को डर लगता है ट्रैवलिंग से, घबराहट होती है कि कैसे होगा, क्या होगा, तो H7 को सिडेट करेंगे। इनमें सारे पॉइंट सिडेशन के हैं, ट्रैवलिंग वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सिडेशन का। किस चीज का कौन सा पॉइंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्सर पे। अल्सर्स जो होते हैं उसमें जो है हमारे कौन से अल्सर, पेट के अल्सर नहीं, पैरों के, और पैरों में जो अल्सर्स हो जाते हैं लेग्स में और पैरों में, उसमें ST35 को सिडेट करेंगे। ये जनरली जब वॉक वगैरह करते हैं या जूते कई बार उस चीज से हो जाते हैं। अब ये यूरेथ्रिस में जो है CV4 को सिडेट करेंगे, और फिर नीचे आता है इनकंटिनेंस इन यूरिन, कंट्रोल नहीं होती, ये लेडीज में बहुत ज्यादा कॉमन है कि पेशाब वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, और तो उससे वहाँ की जो होती है मसल्स ढीली पड़ जाती हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। CV6 को हम CV6 भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, CV6 ऊर्जा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है CV6 को टोन करेंगे। और या फिर यूरिनरी ब्लैडर प्रोलैप्स,
नीचे लटक जाता है, बहुत कॉमनली सुना होगा, फीमेल्स में आता है, ब्लैडर प्रोलैप्स हो गया। K7 टोन का टोन करना है। ब्लैडर प्रोलैप्स बहुत कॉमन है। CV6 फिर फिर आ गई, ये क्या है, शक्ति घटने वाली, CV6 टोन वही वाला है। हम्म, एक है ये वर्टिगो, चक्कर आना। वर्टिगो होता है कि कान से वो होती है, तो उसमें चक्कर आते हैं बहुत जबरदस्त, वो उसमें कान में आवाज आती है, तो इसमें नहीं है सर। तो TW10 को सिडेट करते हैं। वर्टिगो में चक्कर आते हैं, पीछे यहाँ से पूरा ये दर्द करेगा कई, और कान में आवाज आएगी, और अगर लगातार चक्कर आ रहे हैं और कान में आवाज नहीं आ रही है, तो फिर जो है इसी को TW10 को हम TW10 हमारे यहाँ पे आता है सेंटर में, उसको जो है हम इंडेक्स फिंगर में यहाँ पे आता है TW10, वो ये 25 है, 125 पॉइंट। तो उसको हम टोन करते हैं। अगर कान में आवाज आ रही है तो सिडेट करेंगे, और अगर कान में आवाज नहीं आ रही है तो नहीं, तो टोन करेंगे। वॉमिटिंग का है ऐसे ही 157 पेज पे, वॉमिटिंग का है। इसमें UB21 पीछे, हथेली के पीछे UB21 पे को हम सिडेट करेंगे वॉमिटिंग में। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं 158 पे, शारीरिक शक्ति शरीर की घट जाती है जब। तो हम CV6 को टोन करेंगे। शरीर की शक्ति अगर घट गई है तो CV6 को टोन करेंगे। CV13 लिखा है। नहीं, वो वाला है। ये 159 पेज पे है। वो दो CV6 वाला दे कई जगह बताया है ना। CV6 बहुत है, हाँ, ये बहुत देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनकंडेंस ऑफ यूरिन, और ये भी CV6 यहाँ पे। CV6 बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनर्जी के लेवल के उससे। ये कई जगह पूरे बुक में आप देखेंगे, कई जगह पे वो हो रहा है, आपको कई जगह पे मिलेगा CV6। ये फिजिकल और मॉरल एनर्जी दोनों के लिए है GB13 वाला। लॉज ऑफ फिजिकल और मॉरल एनर्जी। अगर किसी की फिजिकल एनर्जी और मॉरल एनर्जी, लोग बिल्कुल थक जाते हैं, कहते हैं कि हम पूरी तरह से थक चुके हैं जीवन से और अपने शरीर से, कि हम कब तक करें। तो उसके लिए GB13 पीछे आता है, ये यहाँ पर अंगूठे के नीचे, अंगूठा मोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा। जब कोई कहता है कि हम अपने जीवन से, अपने उससे थक गए, तो उसके लिए है। पेड़ कीड़े, हाथों में कीड़े हो जाते हैं, बच्चों के तो बहुत ज्यादा होते हैं, कीड़ों की दवाई लगातार देनी पड़ती है, तो उसमें ST25 को सिडेट करेंगे। और फिर ये कि ये UB इंटेस्टाइनल वॉर्म होते हैं, पहले पैरासाइट्स या फिर वॉर्म, तो फिर उसमें UB67 को टोन करेंगे। और किसी को लगता है हमारे शरीर पे कीड़े रेंग रहे हैं, कुछ चल रहा है लगातार, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, पूरे शरीर में रेंगता हुआ कुछ लगता है, तो ST34 को टोन करेंगे। ST34 को टोन करेंगे, यहाँ पे आएगा 32
नॉट एक्सटी 32 को टोन करेंगे। और यॉर्निंग, किसी को जमाइयाँ बहुत आती हैं, आप उनको यहाँ पे भी दबाएंगे तो भी आ जाएगी, यहाँ दबाएंगे तो एकदम पूरे टाइम जमाई आती रहेगी, यॉर्निंग होती है। तो उसमें GV13 को टोन करेंगे। GV13 अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो एक पॉइंट हमारा एक चीज के लिए नहीं होता। देखिए यॉर्निंग भी हमारी तभी होती है जब हम लोग थक जाते हैं, और वो जो हमने पहले वो GV13 का पढ़ा था वो भी फिजिकल मॉरल एनर्जी लॉस पे था। जो तो ये दोनों ही चीजें उस चीज दोनों ही चीजें जो है टोन करने के लिए जरूरी, एनर्जी बढ़ाना है। और एक के नीचे लिखा है बुक में, द ट्रीटमेंट ऑन GV13 treats the respiratory center in the medulla oblongata। जो हमारी GV13 का जो हम पे ट्रीटमेंट देते हैं तो सीधे ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा पे का रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वहां पे उसको का इलाज करता है। ये बुक बहुत अच्छी है, किसी भी चीज के ट्रीटमेंट के लिए एक पॉइंट लगाएंगे। मैंने तो बहुत यूज करी है, आपको यकीन मानिए रात को लगाइए, लगा के सुलाइए, सुबह तक एकदम वो प्रॉब्लम 80% तक कई बार क्योर हो जाती है। किसी की 50 होती है लेकिन 80% तक मैंने रिलीफ देखा है। थोड़ी देर में ही असर करते हैं ये पॉइंट। खेमका सर ने बहुत अच्छी इस चीज में बहुत एकदम 1 पॉइंट है कि इतने सारे मैग्नेट्स नहीं लगाना है, एक ही पॉइंट ढूंढना है कि सारे पॉइंट्स नहीं ढूंढने, एक ही पॉइंट लगाइए, आगे इंडेक्स में देखिए कि कौन सी बीमारी है उसके हिसाब से। दूसरा, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो जो मेन कॉमन बीमारियां होती हैं वो मैंने इसमें कवर करी हैं, जिसकी कॉमन इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो उसके बाद थैंक यू जया, बहुत बढ़िया हुआ। अब हमारे बीच में बीपी सक्सेना साहब उपस्थित हैं, तो सक्सेना साहब मैग्नेट थेरेपी पढ़ाएंगे। मैग्नेट थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी का कल है हमारा, उसमें आज हीट थेरेपी है। बताइए पॉइंट, बताइए पॉइंट नंबर। नहीं, हमारा मतलब आज हीट थेरेपी है ना, तो कल तक पढ़ाया था। पेज 80 तक कल हो गया था, बल्कि हाँ ये भी हुई। पॉइंट याद है, पॉइंट नंबर? अब नहीं, यहीं तक हो गया था, वर्टिको तक हो गया था। अच्छा चलिए। अब ये है जैसे इसमें था अनिद्रा, मतलब है, तो उसमें क्या करेंगे, बोथ स्मॉल फिंगर और मिडिल फिंगर के बाद ज्वाइंट पे हम मतलब मेथी पट्टी लगाना है। अगर किसी को भी मतलब अनिद्रा है और क्रॉनिक अगर है तो स्मॉल फिंगर और मिडिल फिंगर के बाद ज्वाइंट पे सीड्स लगा लेंगे तो उससे हमको आराम मिलेगा। अब ये एक्चुअली आपके जो स्मॉल फिंगर है, एक तो ये हो गई लार्ज इंस्टाइन की, और बाद ज्वाइंट जो हुआ लार्ज इंस्टाइन और स्मॉल इंस्टाइन का हो गया, बहुत स्मॉल। और मिडिल फिंगर हमारी हो गई जाके इसका बाद ज्वाइंट, मिडिल फिंगर हो गई 8 नंबर और 7 नंबर और 8 नंबर हो गई, मतलब काल दिशा और मन की फिंगर है ये। तो इसके बाद ज्वाइंट पे आ जाएगा आपके मिड ब्रेन ऑर्गन होता या और लिम्बिक सिस्टम होगा इसमें। नहीं, उसमें ये सिद्धांत ये है इसमें, एक तो यहाँ पर तो आपने यहाँ पे लगा दिया स्मॉल फिंगर, दोनों स्मॉल फिंगर पे आपने लगा दिया कि आप लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसलिए कोई वो प्रभाव हो रहा हो तो,
और ये जो किया गया है ये दिशा और मन को, अगर दिशा वर्चुअली क्या है, अनिद्रा आती है कि मन आपका भागता रहता है, मन का तो स्वभाव भागना है, लेकिन दिशा जी, उसको जी। इधर उधर ले जाती है, तो दिशा को यहाँ पर उन्होंने लगा दिया और मन को यहाँ लगा दिया। वहां इससे क्या हुआ लगा दिया। कि दिशा और मन दोनों दिशा कंट्रोल हो गई मन के, मन ने कंट्रोल कर लिया दिशा को, तो फिर जो है मन सोने की कोशिश करेगा। जी, ये सिद्धांत जी है। सर। जी, हाई बीपी के लिए इन्होंने लेफ्ट थंब पे मतलब फ्लेंजेस पे सीड्स लगाया है। और वैसे दूसरा ये है कि हाई बीपी के लिए आप लेफ्ट थंब के बैक साइड में ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं इसमें, मतलब ब्लैक कलर है या ब्लू कलर लगा सकते हैं, और कुछ किताबों में शायद रेड कलर भी लिखा उन्होंने, पर ब्लैक कलर या ब्लू कलर ज्यादा बेटर है। या फिर आप सीड्स लगाना है तो लेफ्ट थंब पे हाई बीपी के लिए या अगर कलर में करेंगे तो ब्लैक कलर लगा लीजिए या ब्लू लगा लीजिए, और अगर लो बीपी के लिए करेंगे तो रेड लगा लीजिए। लेकिन ये सीड थेरेपी है, तो सीड थेरेपी में उन्होंने क्या किया है, सामने वाले भाग में फेलिंग्स में लगा दिया, इसलिए कि यह मस्तिष्क ब्रेन का भाग है, इसलिए उन्होंने सीड थेरेपी किया है। जी जी। फिर है दांतों में दर्द अगर हो रहा, दाहिना अपर ऊपरी भाग में दांतों का दर्द अगर ऊपरी भाग में हो रहा राइट साइड में, तो लिख दिया राइट थंब NCH 0 पे सीड लगा दिया। यानी बिल्कुल जो ये आपका जो नाखून है, नाखून के ऊपरी सीड्स लगा के और पट्टी मतलब बांध करना है लेफ्ट थंब के दाहिने ऑल टीथ पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, मतलब जो 8 दांत होते हैं ऊपर के राइट में, उनके लिए NCH 0 में किया है इन्होंने। NCH 0 में कर दिया है। NCH 0 में मतलब नेल जो है, नेल चक्रा, नेल के ऊपर ही है। हाँ, नेल चक्रा में उसी में लगा दिया है, राइट वाले, जीरो राइट वाले। हाँ। और फिर है हीट, अगर गर्मी से कोई समस्या किसी को हो जाती है तो लेफ्ट इंडेक्स एंड राइट फिंगर के बाद जॉइंट्स पे सीड लगाना है। तो ये हो गया हमारा, इन्होंने अगर हीट बढ़ गई है तो मतलब क्या होगा, 3 आकाश वायु अग्नि, 3 नंबर पे अग्नि हो गई, अग्नि बढ़ी हुई है वैसे भी तो। और इधर हो गया आपके 6 नंबर पे हमारा आ गया काल। हाँ, उससे क्या होता है कि गर्मी में आपका हाई बीपी हो सकता है, या आपको मिचली आ सकती है, या वोमिटिंग फील हो सकती है, तो उसके लिए गॉलब्लैडर भी है। ये यहाँ पे गॉलब्लैडर भी तो है, थर्ड इंडेक्स गॉलब्लैडर भी है, गॉलब्लैडर है, तो गॉलब्लैडर का ट्रीटमेंट कर दिया उन्होंने, एक तो ये किया, और दूसरा उन्होंने काल का ट्रीटमेंट किया। काल में यहाँ पर स्पाइन है, तो स्पाइन में ऊपर अगर गर्मी में है तो गर्मी में वात प्रभावित होगा, और जल अगर वर्षा ऋतु है तो ये प्रभावित होगा मिडिल वाला, और अगर सर्दी है तो ये प्रभावित होगा। तो तीनों में गर्मी है तो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी। इसकी प्रॉब्लम मतलब बहुत कॉमन है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो उसमें लिख दिया लेफ्ट रिंग फिंगर के ज्वाइंट में, लेफ्ट रिंग फिंगर का कफ ज्वाइंट पे सीड लगाना है, और बोथ थंब इंडेक्स मतलब बोथ थंब और इंडेक्स फिंगर के बाद जॉइंट्स पे सीड लगाना है। बोथ मेगा मेरिडियन पे सीड लगाना है। आल चैनल बोथ हैंड्स ग्राम सीड्स पे लगाना है। मतलब स्लिप डिस्क ज्यादातर होती है, मतलब L4 L5 में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क कहते हैं। तो इसमें मतलब ये लिखा राइट की जो हमारी रिंग फिंगर है ये हमारी हो गई उंगली नंबर 5। नहीं ये 5 छठवें नंबर, लेफ्ट आ रहे 6 नंबर ये अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम लोग देखा था ना, अगर हम लोग सर्वाइकल, ये ऊपर वाला सर्वाइकल, ये और ये लंबर, तो लंबर में चूंकि स्लिप डिस्क है तो नीचे होती, तो नीचे वाले में लगा देते हैं, तो ये यहाँ ये कर दिया। और दूसरा लंबर में दूसरा सिद्धांत है कि ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा और ये आप चरक 3 में पढ़ेंगे, तो चरक 3 में इस जगह पर उन्होंने L5 और L4 और S1 S2 ये सब रखा हुआ है। रखा है। हाँ, 2-3 ऐसा है, 2-2-3 कॉम्बिनेशन, 30 पूरे है ना उसमें, तो आप पूरे उंगली में देखिए तो 15 उंगली है।
15 हाँ। कोर है, 15 ज्वाइंट है, तो 15 ज्वाइंट जी 14 ज्वाइंट है, 14 दूने 28, और उन्होंने इसको लास्ट में कोसिक्स और S5 रख दिया नीचे वाले को यहाँ पर। ये जो आप हथेली जी देखेंगे वो हथेली पे रख दिया जी S5 और कोसिक्स, तो दो दो करके उन्होंने तो- बांट दिया पूरे, 14 दूने 28 और 2 यहाँ 30, तो इस तरह हो गया पूरा। जी सर। तो इसकी वजह से ये जब भी आपको लोअर लेवल पर कभी प्रॉब्लम हो, तो आप अगर किसी को स्लिप डिस्क के नीचे कमर दर्द हो रहा है, तो इस दोनों इंडेक्स फिंगर और दोनों थंब में यहाँ पर लगवा दीजिए मेथी 5, 1 2 3 4 5, उसी तरह राइट में, तो वो ठीक हो जाएगा। तो उसी लिए उन्होंने स्लिप डिस्क लिखा है। अब बोथ मेगा मेरिडियन ग्राम सीड, उन्होंने और फिर उन्होंने कहा ऑल चैनल्स बोथ हैंड, उन्होंने कहा कि स्लिप डिस्क हुई है, तो उन्होंने कहा कि चैनल ये पीठ वाले हुए, ये सारे चैनल हो गए, ये वाले चैनल है। अच्छा। 1 2 3, हाँ जो 3 चैनल होते हैं पीछे, हाँ वो चैनल पे लगा दीजिए। थायराइड, इसमें भी इन्होंने लेफ्ट थंब के वात और कफ जॉइंट फ्लेंजेस पे सीट्स लगा दी, फेलेंक्स पे लगाया है, पोर पे लगाया है, पोरे पे। हाँ पोर पे इसलिए लगाया है इन्होंने कि यहाँ पर अब ये सिद्धांत दूसरी तरह, एक और सिद्धांत मानिए, ये सिद्धांत वाला वो है कि थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड यहाँ हुई गले में होगी और पिट्यूटरी ग्लैंड आपको सर में होती है, तो इसकी वजह से थायराइड और पिट्यूटरी, क्योंकि T3 के कंट्रोलर कौन है? पिट्यूटरी, इसलिए T3 के लिए ये होगा, TSH के लिए, और T3 T4 के लिए कंट्रोलर ये है, तो TSH और T3 T4 कर दिया इन्होंने। दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि फिंगर नंबर 6 में हम लोगों के पास थायराइड है, तो फिंगर नंबर 6 ये है, फिंगर नंबर 6 में ये थायराइड ग्लैंड है, हाँ थायराइड है, और फिंगर नंबर 7 थायराइड ग्लैंड है, ये 7 में पिट्यूटरी ग्लैंड है सर, पिट्यूटरी, हाँ वही तो, थायराइड और पिट्यूटरी, तो थायराइड और पिट्यूटरी यहाँ लगा सकते हैं आप, ये तो यहाँ भी मतलब मेथी पट्टी लगा दें। हाँ जैसे हम मेथी लगी है, तो ये भी थायराइड का ट्रीटमेंट है ना, थायराइड और पिट्यूटरी का, तो यहाँ थायराइड ये है और थायराइड ये दिख रहा ना कर्सर, तो ये 6 नंबर और 7 नंबर के मिडिल जॉइंट में लगा दीजिए, तो आपका थायराइड और पिट्यूटरी के दोनों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। मतलब बजाय ये अंगूठे पे लगाने के वहां भी लगा सकते हैं। बजाय नहीं कहा मैंने, हमने कहा ये तो दोनों करिए ही। अच्छा ये अच्छा, तो ये भी करें वो भी करें भाई, ये तो करिए ही। देखिए आप मेथी में तो कोई दिक्कत है नहीं, एनर्जी बढ़नी है नहीं, एनर्जी बैलेंस होगी, मेथी एनर्जी बैलेंस करती, बढ़ाती नहीं है, बैलेंस करती। तो अगर मेथी आप 4 भी लगा लोगे तो अंतर नहीं पड़ता है, तो ये भी हम कह रहे हैं कि कोशिश करिए कि ये भी आप लगा लें, तो ये वही थायराइड का ट्रीटमेंट और ये पिट्यूटरी का ट्रीटमेंट, तो दोनों ट्रीटमेंट यहाँ भी तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक में यहाँ भी तो स्थापित किया है। हाँ ये तो करस्पॉन्डेंस पे है, देखिए ये तो करस्पॉन्डेंस है, और ये क्या है? स्थापना पर है, स्थापना पे, मतलब जो ये एक्चुअली जो हमारा चार्ट दिया हुआ पेज नंबर ऑर्गन रखा है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। भाई आपकी नॉलेज बढ़ गई ना, इसलिए बोल रहा हूँ। जी सर जी, एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं इसमें। फिर सिर में अगर भारीपन है तो वो चूंकि पीछे हमारा सर मतलब लेफ्ट थंब बैक हेड करस्पॉन्डेंस सीड लगा दिया। अगर सिर में किसी के दर्द हो रहा है या भारीपन, वैसे तो कल हम लोगों ने बताया था अलग था कि सर में आगे दर्द है, पीछे दर्द है, साइड में दर्द है, तो उसके लिए अलग पॉइंट थे कल जो बताया गया था। ये है पूरे सिर में अगर दर्द है तो पीछे मेथी पट्टी या करस्पॉन्डेंस बेस पर है, करस्पॉन्डेंस बेस पे उन्होंने लगा दिया है, कर दिया है। सांस फूलना, अगर किसी की सांस बहुत फूलती है तो लंग्स के करस्पॉन्डेंस उन्होंने मतलब मटर या चना लगाया जा सकता है। सांस फूलने तो हमारे लंग्स, तो इसमें सर लंग्स तो ऊपर होना चाहिए, ये मतलब इन्होंने लंग्स यहाँ पे होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये जो दिख रहा है ये दूसरा चित्र तो उसी चित्र है, मालूम नहीं सर आधा कैसे, ये दूसरे पेज का है, ये कोई दूसरे पेज का। वहाँ पर लंग्स, वहाँ पर लंग्स करस्पॉन्डेंस, तो जहाँ पर ये हुआ दोनों, ये तो हम दोनों ये वहाँ पर, हाँ ये उभरे हुए भाग,
ये दूसरी पेज का रहा होगा कुछ। हाँ, ये आ गया, मतलब किसी को कब्ज हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन। हाँ कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, तो एलआई के करस्पॉन्डेंस मटर हाँ। या चना लगा दिया इन्होंने। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, देखिए यहाँ पर है लार्ज इंटेस्टाइन के जो यहाँ से इधर शुरू किया, ये यहाँ शुरू हुई और हाँ। फिर यहाँ पर ऊपर आई और यहाँ पर मुड़ी, ये गई ना, मुड़ी यहाँ से गई और जाने के बाद फिर यहाँ पर आकर फिर यहाँ आती है, फिर ये जा करके यू मुड़ती है, ये लास्ट पॉइंट अच्छा। है। तो इसलिए जी। उन्होंने यहाँ पे लगा दिया, पहले यहाँ शुरू हुई, यहीं पर आपका वो आता है ना अपेंडिक्स वाला, यहाँ पे जी। ऊपर आई फिर यहाँ से मुड़ी, तो इसलिए उन्होंने लगा दिया, सारे को उन्होंने घेर कर दिया, घेर दिया है 4 मटर से। जी। ये पूरे एलआई को उन्होंने घेर दिया है, इसलिए आप और लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने 4 में ही कर रखा। आप चाहे तो पूरे उसके एरिया में एक यहाँ लगा दें, एक यहाँ भी लगा सकते हैं, एक यहाँ भी लगा सकते हैं, तो वो, लेकिन उन्होंने कम में 4 लगा दिया है, तो आप कर दीजिए। तो उसके लिए मूवमेंट का जो उसका मूवमेंट यूं होता है ना, यूं करके यूं होगा, बस। अच्छा, नहीं तो स्मॉल फिंगर पे जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है वहां नहीं लगा सकते हैं? ये करस्पॉन्डेंस थ्योरी पर है। हाँ, वो तो लाथा पे हो गई। आप तो यहाँ लगा ही सकते हैं, दोनों में, एलआई एसआई दोनों में लगा देंगे। नहीं, अगर कॉन्स्टिपेशन में लगाएंगे तो ऑर्गन में, तो आप लगाएंगे एलआई एसआई और स्टमक। अच्छा, 3 पे लगाएंगे। और जब उससे कंट्रोल ना होगी, जब उससे कंट्रोल होगी तो लीवर भी लगा देंगे, ये लीवर का। हाँ। जी, ठीक है। ये मतलब वो, क्योंकि आप समझ, देखिए धीरे धीरे आप क्योंकि अधिक जान रहे हैं, ये तो किताब बहुत पहले की किताब है ना, पहले। जी। तो ये लोगों को समझाने के लिए कैसे किया जाए, किसी ये किताब जो है किसी को आप अपने दोस्त को भी दे दीजिए और गांव में बैठा हुआ है, उसको नहीं मालूम है, तो वो चुपचाप इन सब देख करके वहां मटर लगा देगा, तो लगा देगा, आराम मिल जाएगा। जी, ये उनका कहना है। और आप जान रहे हैं तो आपने देखा तो आपने कहा ये तो एसआई का वो है, ये एसआई है, और इधर उस हाथ होता उसका राइट वाला, उसमें एलआई होती, उसके बगल में हो गया। अब जब तीनों पे पा लेते तब भी कंट्रोल ना हो, तो आप फिर लीवर की फंक्शनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो लीवर को भी लगा दीजिए। बस ये है, अगर समझिए करेस्पॉन्डेंस है। जी। अच्छा, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी, किसी को मतलब बेचैनी हो रही है तो, या तो बोथ स्मॉल फिंगर ऑल फ्लैंजेस पे, फ्लैंक्स पे, सीट्स मतलब सभी पोरों पे मेथी लगा देना, जैसे इन्होंने दिखाया गया है। बेचैनी हो रही है, किसी भी कारण बेचैनी हो सकती है, एग्जाम मतलब ट्रेन पकड़ना है तो बेचैनी हो रही है, छूट ना जाए, इस तरह कोई भी बेचैनी हो तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, ठीक, वेरी गुड। इसको मतलब एनी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ये भी उन्होंने कहा है। देखिए, एनी डाइजेस्टिव, कभी कभी बेचैनी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से होती है। हाँ, वो भी इससे थोड़ा कैसे, देखिए इन दोनों ऑर्गन्स में, ऑर्गन देखिए, ऑर्गन कौन स्थापित है, ये है, ये हार्ट हो गया, ये हार्ट है, ये भी हार्ट है। फेलेंक्स में जब फेलेंक्स की बात करेंगे, जब हम लोग देखिए फेलेंक्स लिखा है, जब फेलेंक्स की बात करेंगे तो ये भी हार्ट हो जाएगा और ये भी हार्ट हो जाएगा और ये एलआई हो जाएगा, ये एलआई होगा, और ये वाला हो जाएगा एसआई होगा सर। अरे एसआई, हाँ सॉरी, एसआई हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंग्स, दोनों लंग्स हो जाएंगे, और बीच वाला एलआई हो जाएगा, एलआई हो जाएगा। उन्होंने उस पूरे एरिया को, भाई एलआई एसआई की वजह से हुआ तो डाइजेस्टिव भी हो गया आपका डिसऑर्डर, और रेस्टलेसनेस माने रेस्टलेसनेस कहाँ भाग होती है, ऊपर के भाग में होती है। जी हाँ, बेचैनी, उसके लिए लगा दिया जाएगा पॉइंट, ये है। जी। अच्छा, अगर पूरे शरीर में दर्द हो रहा है तो वही बोथ राइट फिंगर ऑल फ्लैंजेस पे सीड लगा दिएगा इसी तरह से। अब ये हो गया हमारा, ये वही चीज आ गई, जैसे ये काल का ट्रीटमेंट है। हाँ भाई, काल का ट्रीटमेंट के बॉडी एक सबसे पहले मालूम कहाँ पड़ेगा, बॉडी एक माने हुआ कि कभी शरीर में दर्द कैसे होता है, या तो कोई हवा हुई, गर्मी हुई, कुछ हुई, तो उन्होंने काल का ट्रीटमेंट कर दिया पूरा। ये देखिए, और सुन लीजिए,
ये केवल यही नहीं है, स्पेन, उन्होंने स्पेन का भी ट्रीटमेंट कर दिया ताकि आपकी एनर्जी जो है थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी बढ़ जाए। तो ये हुआ जी जी दूसरा सिद्धांत यही बताते चल रहा हूं, इसलिए कि जी जी सिद्धांत कई रखे गए हैं, ये मत सोचिए कि सिद्धांत केवल एक ही है। एक सिद्धांत सामान्य विशेष का है, तो सामान्य विशेष के सिद्धांत में भी 5 और 6, 5 का 6 जो है, 5 सामान्य है, ये 5 है ना, तो 5 अपने लिए सामान्य है लेकिन इसके लिए विशेष है, विशेष है। और हाँ, ये अपने लिए सामान्य है, इसके लिए विशेष है। तो ये दोनों विशेष हो सामान्य जाएगा, विशेष दोनों में ट्रीटमेंट कर दीजिए, ये भी एक दोनों सिद्धांत। ट्रीटमेंट सिद्धांत है। कभी कभी जो दोनों में ट्रीटमेंट कर देते हैं वो सामान्य विशेष के अवधारणा पे कर देते हैं, जो अपने लिए सामान्य है, जैसे जो अपने लिए सामान्य है वो दूसरे के लिए उसी के बराबर के लिए विशेष है, विशेष है। ये सिद्धांत थोड़ा ध्यान रखिए कि जैसे जी, जी। 6वें नंबर की उंगली अपने लिए सामान्य है, हाँ, 6 के लिए सामान्य है, लेकिन 5 के लिए विशेष है। 5 के लिए 5 विशेष अपने है। लिए हाँ, सामान्य है, अपने लिए तो सामान्य 6 है, लेकिन विशेष है, इसके लिए विशेष है, और 6 ये 6 अपने लिए सामान्य है लेकिन इसके लिए विशेष हो जाएगी। तो विशेष इसलिए हो जाएगी। सामान्य विशेष का सिद्धांत दोनों में लगा दीजिए। जी जी हम मतलब बुखार समझाने अगर का किसी मतलब कि देखिए, हम लोगों को सीखना नहीं, समझना है कि भाई क्या तरीका हाँ, निकाला गया होगा। ये तो सिद्धांत उनको सब मालूम है, तब उन्होंने किताब निकाली, हम लोग तो पढ़ रहे जी, हैं ना। हाँ हाँ, जी, जैसे बुखार, किसी को बुखार आ गया, फीवर अगर है, तो बोथ इंडेक्स फिंगर पित्त ज्वाइंट पे सीड्स लगा देना है। अब ये 3 नंबर और 4 नंबर वैसे तो उंगली हुई आ गए। 3 रस नंबर हो गया रक्त, हमारा अग्नि, और रस 4 रक्त, रस रक्त, हाँ, ये अच्छा रस रक्त, हाँ रस रक्त भी है, रस रक्त, रस रक्त वाला यहाँ लग रस जाएगा रक्त पॉइंट। में कर दिया। अगर रस रक्त पे आपको कर दिया तो बुखार क्या है, बुखार अगर रस ठीक होगा तो रक्त ठीक होगा, और रक्त रक्त पे ठीक ही है। हमारा जा रहा है। हाँ, तो और सामान्य विशेष के अवधारणा पे आप, और ये रक्त है तो ये भी रक्त हो गया। हम्म, सामान्य विशेष के अवधारणा में 3 और 4 की उंगली हो गई ना, हाँ ब्लड, 3 4 ब्लड हो गया, वेरी गुड, 3 4 ब्लड हो गया ना। हाँ ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, तो ये 4 दोनों में 4 3 नंबर और पे 4 हो मिले गया क्या हो गया, प्लाज्मा। 3 और 4 मिले क्या हुआ, प्लाज्मा कहाँ हुआ। नहीं 4 पे सर नहीं 4 तो नहीं, 3 4 मिल गई तो क्या हुआ, ब्लड, हाँ 3 + 4 पित्त हो गया ना। पित्त हो गया। अच्छा, हाँ वैसे अरे बात पित्त ही पित्त तो के, रक्त है, हाँ पित्त समझ ही गया। तो रक्त, हाँ बात पित्त के हिसाब से, हाँ हाँ बात पित्त के साथ है, पित्त ही तो रक्त है। हाँ 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 उसमें क्या है, आपके रक्त में प्लाज्मा है और रक्त है, हाँ, दो ही तो है, रक्त है। तो बस वही तो है। तो हाँ 3 ब्लड और 4, प्लाज्मा है। हाँ तो 3 4, ये 3 4 का ट्रीटमेंट है ये, मतलब दोनों रस रक्त का ट्रीटमेंट भी है, 3 4 का ट्रीटमेंट भी है, ताकि 3 4 माने अग्नि और जल, तीनों का जल, दोनों कर दिया है, वही वाला आपका रक्त होता है, वही पित्त रक्त, कहलाता है। वही पित्त और कहलाएगा। पित्त ज्वाइंट में भी कर दिया है, तीनों चीज किया। जी 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 खत्म हो गया क्या ये जी है। मेरे ख्याल से मैग्नेट थेरेपी लगाए, लगा दीजिए बच्चे, तो नहीं तो अभी एक किताब और है, या चलिए हम अच्छा मैग्नेट लगा लीजिए। तो है, बता दी, सीड थेरेपी है कोई हमारे पास, अरे इसमें है नहीं, आप बता सकते हैं वैसे। नहीं तो मैग्नेट वाला लगा दीजिए, मैग्नेट वाले में भी बहुत है, क्योंकि कल भी मैग्नेट का सीट था। हो नहीं पाएगा, चलिए चलिए ठीक है, ठीक है, मैग्नेट थेरेपी। मैग्नेट थोड़ा सा पढ़ा देंगे, बाकी कल पढ़ाएंगे, क्योंकि चलिए पढ़ाइए। एक मिनट, आज 6 बजे तो वो हो जाना ना, हाँ चलिए 6 बजे तक है, क्लास है ना। चलिए। अब नंबर 1 है कि एसिडिटी किसी को अगर हो जाती है, मतलब खाने से एसिडिटी हो जाती है, या कुछ मतलब हैवी खाना खा लिया, तो उसके लिए स्टमक के करस्पॉन्डेंस हमने क्लस्टर मैग्नेट लगा देना है। ये क्लस्टर मैग्नेट तो है नहीं, समय हम दिखा देते आपको। क्लस्टर मैग्नेट ये आता है। दिखा दे क्या, क्लस्टर होंगे। चलिए आप आगे 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 बताइए, मैं क्लस्टर दिखा रहा हूँ। बैक पेन किसी के अगर है, बैक पेन है, तो लेफ्ट रिंग फिंगर, ये लेफ्ट रिंग फिंगर के तीनों पोरों पे क्लस्टर मैग्नेट लगाना है। उसमें भी पीठ में अगर दर्द है, बैक पेन, तो उसमें भी
क्लस्टर मैग्नेट लगा देना है। क्लस्टर मैग्नेट आप लोगों ने जो जैसे जानते सभी हो, जिसमें आप 4-5 मैग्नेट्स का वो कॉम्बिनेशन होता है, उसको क्लस्टर मैग्नेट कहलाता है वो। तो उसमें ये क्लस्टर है इस तरह का, ये क्लस्टर, ये दिखने में ये आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई देखिए पड़ रहा है, हाँ बड़ा कर देते हैं। दिखाई दे रहा है। हाँ आप देखिए, दिखा, हमने बड़ा कर दिया। हाँ ये आ गया क्लस्टर मैग्नेट। दिख रहा है, क्लस्टर दिख रहा मैग्नेट में इसमें चारों तरफ जो है 3-4 मैग्नेट हैं और बीच में एक, हाँ ये एक क्लस्टर है। है। ये क्लस्टर ये मैग्नेट। शरीर में लगा रहेगा, ये चिपक जाएगा, शरीर में लगे रहेगा, शरीर में यूं लग जाएगा, ऊपर वाला तो ये जो है चिपका रहेगा। चिपका रहेगा, मतलब इसमें टोनिफिकेशन और सीडिएशन नहीं करना क्लस्टर मैग्नेट में, ये बस सिंपल। देखिए क्लस्टर, वैसे बता दूं आपको, क्लस्टर मैग्नेट नॉर्मली जो है पहले ये शुरू में यूज किए गए थे, जी। तो क्लस्टर मैग्नेट नॉर्मली ना सिडेट करते हैं ना वो करते हैं, लेकिन जो टोटल इफेक्ट आता है वो हल्का सा सिडेशन का आता है। तो जब भी आप देखिए, ये इसका एक्सपेरिमेंट जब शुरू में किया गया तो क्लस्टर लगाया गया, जैसे क्लस्टर कहते हैं कि वो भी छोटा वाला जो आता है मैग्नेट वाला है, ब्योल सिंपल वाला जो एक आता था सिंगल करके, तो वो भी यूज करते थे लोग। लेकिन ये हमेशा ये पाया गया कि जहां पर आपको जैसे दर्द है, तो दर्द में आपको थोड़ा सी एनर्जी घटानी है, तो हल्का सा ये क्लस्टर जो है वो यूज होता था, तो बढ़िया लगता था। क्यों? एनर्जी घट गई और क्लस्टर ने थोड़ा ठीक कर दिया। लेकिन जहां कहीं एनर्जी घटी थी वहां क्लस्टर जब इस्तेमाल किया गया तो शायद उतना अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो बाद में क्लस्टर का प्रयोग कम कर दिया गया। जी। जब एनर्जी की बात आने लगी टोनिफिकेशन में। लेकिन जैसे पीठ में दर्द है तो ये क्लस्टर काम करेगा। क्लस्टर मैग्नेट लगा देंगे। ये क्यों बैक पेन क्यों किया गया? वही देखिए, बैक पेन है ना, काल पे लगा दिया गया, वाली उंगली में। फिर अगर रक्त संबंधी, चलिए जहाँ जो समझ में आ रहा है वो पढ़िए, पूरा जो क्लियर हो। 10 नंबर पे जैसे है सांस फूलना, या ये है सांस फूलना, धड़कन बढ़ना, रक्त विकार एवं एसिडिटी अगर होती है तो इसमें भी वही किया है, बोथ स्मॉल फिंगर के फ्लेंज पे क्लस्टर मैग्नेट लगा दिया। मतलब इसमें क्लस्टर मैग्नेट का ज्यादा उपयोग हुआ है, तो उसमें तीनों मतलब पोरों पे एक एक क्लस्टर मैग्नेट लगाया गया। ये मैग्नेट थेरेपी अधिकांशतः बैलेंसिंग वाली थी ना, इसलिए हाँ, बैलेंसिंग वाली है। जैसे आपने वहां लगाया था, यहाँ क्लस्टर लगाया, वहां आपने सीड लगाया, इसीलिए। अच्छा, जैसे हमारा सीट लगाते हैं, सीट भी बैलेंसिंग करता है, इसी प्रकार से क्लस्टर मैग्नेट भी बैलेंस करता है। हाँ, ये इसीलिए तो कहा गया है, वही बैलेंस करता है, क्लस्टर मैग्नेट भी बैलेंस करता है। क्लस्टर सीट में भी आपके मतलब टोन और सीगेट नहीं होता, उसी प्रकार से हमारा क्लस्टर मैग्नेट जस्ट लाइक सीड है एक तरह से, ये समझ लीजिए। वही जस्ट लाइक सीड हो गया। छाती में अगर किसी के दर्द है तो उसमें हो गया बोथ स्मॉल फिंगर बाथ एंड कफ फ्लेंजेस पे क्लस्टर लगा दिया गया। हार्ट और लंग्स, हाँ मतलब बिल्कुल हो गया, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन पे, और इधर हार्ट और स्मॉल लंग्स, दोनों लंग्स है क्लस्टर में। ऐसा जब फेलेंक्स की बात करेंगे ना, तो फेलेंक्स में हार्ट, यहाँ पर हार्ट है, ऊपर भी हार्ट है। हाँ अच्छा ठीक है। फेलेंक्स में उल्टा है ना, फेलेंक्स में नीचे ऊपर दोनों में हार्ट है, लंग्स वो SI LI बीच में है। अच्छा, समझ गया, ठीक, अब याद है। मतलब जहाँ फ्लैंक्स आएगा वहां पे मतलब जो नीचे वाला है वही ऊपर हो जाएगा, वो बीच वाला ऊपर हो जाएगा। नहीं ऊपर वाला बीच में आ जाएगा सर। ना वो, हाँ वही, मतलब नीचे वाला भी ऊपर रहेगा और बीच जो सबसे बात वाला है वो बीच में चला जाएगा, बीच में आ जाएगा। हाँ जी, ये चीज ध्यान रखने वाली है फ्लैंज में कि मतलब ये उसमें दिया है, चरक 1 में दिया है, चरक 1 में। अच्छा क्लोस्टाल बढ़ना। अच्छा, क्लोस्टाल के लिए तो एक्चुअली हमने कल मेथी पट्टी बांधी थी अपने इंडेक्स फिंगर के कफ एंड पित्त जॉइंट पे, कल मैंने मेथी पट्टी लगाई थी। अब ये और मिल गया है
हमारा कोलेस्ट्रॉल जैसे बढ़ा रहता है तो लीवर के कॉरस्पॉन्डेंस आप लीवर क्लस्टर में। आप कोलेस्ट्रॉल के लिए लीवर के तीनों पॉइंट पे लगा दीजिए ना। अच्छा लीवर देखिए उसका संबंध क्या है, लीवर और से क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो लीवर क्योंकि गॉल ब्लैडर पे तो कुछ, गॉल ब्लैडर पे तो कोलेस्ट्रॉल का कुछ अंश जाता है भाई। हाँ कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर के अंदर भी तो जो बाइल है उसमें भी तो कोलेस्ट्रॉल होगा। तो नहीं वो जैसे हमारे गाल हाँ, बेटर निकल रिमूव हो चुका है। नहीं तो कोई बात नहीं है, तब एक और सिद्धांत आगे लागू हो जाएगा उसमें। अच्छा आप गॉल ब्लैडर को आप भी लगाया करिए, लीवर पे लगाइए, लीवर गॉल ब्लैडर दोनों पे लगाइए। अच्छा हाँ नहीं जैसे मेथी पट्टी लगा रहे थे वो फिर ठीक नहीं था क्या? हाँ तो मेथी पट्टी तो कह रहा हूँ, मेथी पट्टी दोनों में लगाइए ना, लीवर गॉल ब्लैडर दोनों में लगाइए। अच्छा 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 यहाँ लीवर करस्पॉन्डेंस क्लस्टर लिखा हुआ है ये ना। आप गाल तो लीवर इसमें इतना बड़ा कर दिया तो गॉल ब्लैडर तो बीच में आ जाता है उसी में। गॉल ब्लैडर तो उसी का पार्ट है लीवर करस्पॉन्डेंस का, लेकिन हाँ। यहाँ तो पार्ट नहीं है ना। यहाँ इंडेक्स पर यहाँ गॉल ब्लैडर है, यहाँ लीवर है। नहीं मतलब ये जो हमने इंडेक्स फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे और कफ ज्वाइंट पे मेथी पट्टी बांधी थी कल, हाँ तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के पित्त ज्वाइंट में तो आपने अग्नि का उसका किया है ना, रक्त का किया है। हाँ पित्त ज्वाइंट में तो रक्त है। ये कल ये जो सीट ये गॉल ब्लैडर है और ये लीवर है। ये कल ये सीट लीवर नहीं है। कल सर कल जो सीट थेरेपी में पढ़ा था उसमें ये दिया था कि इंडेक्स फिंगर के पित्त ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट पे मेथी स्ट्रिप। वो इसलिए कि रक्त रक्त ही कोलेस्ट्रॉल तो रक्त में होता है ना, हाँ इसीलिए हम कह रहे हैं तीनों में आप अगर मेथी लगाइए तो 1 2 3 मेथी लगाइए। अच्छा मतलब तीनों पे ऊपर बात पित्त कफ तीनों पे। हाँ ठीक चल अच्छा ये मैं कह रहा हूँ कि आप चाल अपने को तो आप ठीक करिए, अपने नए जो और भी जानते हो इसके अलावा वही करिए, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं ठीक ठीक ठीक। ये आंत कब्जियत वाला तो जो आया था वही वाला है, कॉन्स्टिपेशन वाला हाँ जो था वही करस्पॉन्डेंस है। देखिए वहीं पर क्लस्टर लगा दिया है हाँ आंत में क्लस्टर लगा दिया है। क्योंकि दर्द है तो आपको हमेशा क्लस्टर में फायदा मिलेगा। जी फिर ये है हमारा कब्जियत या ये ध्यान केंद्रित ना कर पाना, याददाश्त संबंधित तकलीफें, मतलब जैसे पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, मतलब ये तो इसमें हाँ इन्होंने कहा राइट मिडिल फिंगर के आल हाँ फ्लैंजेस पे क्लस्टर लगा दिया। अच्छा हाँ अभी जैसे पढ़ानी थी जया जी उसमें तो हम लोगों ने मतलब LU11H9 पे मेमोरी के लिए वो लगाया था। देखिए ये अबे हाँ, ये आप पढ़ रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर वो भी नहीं है। तो ये थोड़ा कह रहे हैं कि उसको खत्म करिए, जो नहीं जितना नहीं ज्ञान हो। ये वाला जो है ये मन के हिसाब से है, ये मन हाँ है, ये मन है ना 7 आपका, नंबर पे हाँ। ये मन है। तो ध्यान कहाँ से केंद्रित होना है, मेमोरी कहाँ होगी। 7 नंबर तो सर आपके दिशा हुआ, ये 7 नंबर कहाँ, राइट MF लिखा है यार। मिडिल फिंगर हाँ हाँ अच्छा राइट हाँ ठीक है अच्छा ठीक 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 तो ये हो मन है, गया 8 हो राइट गया MF 8 नंबर। मन है ना, ये हाँ, मन 8 है। नंबर तो मन कह रहा है ना कि मन मेमोरी ट्रबल्स कंसंट्रेशन ये कौन करता है, ब्रेन करता है। तो लीजिए मन को ब्रेन उन्होंने करता कर है। दिया, मन को जी तीनों पर लगा दिया क्लस्टर। ऐसी प्रकार कॉन्स्टिपेशन से वही हो कब्जियत गया, वही कब्जियत के लिए कॉन्स्टिपेशन, भी वही 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 एलाई वही जो उसमें था वही मेन वाला चीज है डायबिटीज डायबिटीज के लिए। के लिए इसमें देखिए। डायबिटीज में आ गया हम्म ड्यूडोनियम स्टमक हम्म हम्म पेन करस्पॉन्डेंस क्लस्टर, हम्म, SI लीवर PN करस्पॉन्डेंस क्लस्टर। हाँ अब तो इसको अच्छा बता दूं। देखिए हम्म देखिए डायबिटीज का जो शुरू में कहाँ होता है, पैंक्रियाज, देखिए PN, हाँ पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, ठीक। तो जी पैंक्रियाज का रेस्पॉन्डेंस हो गया। और ड्यूडेनम क्या है, ड्यूडेनम जो है आपका SI का फर्स्ट पार्ट है। जी स्टमक से चढ़ने के बाद आता है पहला ड्यूडेनम में। तो जी जी और ड्यूडेनम में आके पैंक्रियाटिक जूस यूं मिलता है आकर के। जी जी तो यानी स्टमक में चर्निंग हुई और ड्यूडेनम, क्योंकि यहाँ से अंश आए भोजन के, और ड्यूडेनम जी में आकर के और पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में मिल गया। तो तीनों चीजों का करस्पॉन्डेंस पे उन्होंने कहा क्लस्टर लगा दीजिए। प्रश्न करिए। अब देखिए इधर क्या हुआ,
वो यहाँ करेस्पॉन्डेंस क्या है, यहाँ बैंक यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए दूसरा दोनों में कहा है ना, एसआई जी हाँ, बहुत एसआई एसआई लीवर क्यों कहा, लीवर। देखिए ये पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस ऊपर से डायबिटीज में लीवर से आएगा और बाइल जूस और पैंक्रियाज से मिलेगा और तब यहाँ जाएगा, तो लीवर कर दिया, एसआई कर दिया, तो एसआई ड्यूडेनम है, वही तो है, ड्यूडेनम का पार्ट तो एसआई है, तो एसआई लीवर और पैंक्रियाज फिर वही कर दिया, यानी स्टमक एलआई वो एसआई और लीवर ये सब जिम्मेदार है, इसलिए उन्होंने कहा लीवर। देखिए डायबिटीज का जब पढ़ेंगे आगे आप लोग, वो सेमेस्टर 1 में जब पढ़ा ना पूरा पढ़िए, पूरा याद रहना चाहिए कि कैसे कैसे मूवमेंट होता है ये सब, तो हम लोगों को अधिक आसानी रहेगी समझने में। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट होता है एसआई का। जी जी। चलिए, नहीं, जो डायबिटीज के लिए बेस्ट इलाज यही है या नहीं, ये देखिए करस्पॉन्डेंस सिस्टम पर यही इलाज है, और वैसे तो उसके इलाज को तो डायबिटीज बहुत बड़ी बीमारी है, उसका इलाज अलग अलग पॉइंट है, लेकिन ये चीजें हैं, करना ही नहीं पाए, पैंक्रियाज को ट्रीटमेंट करना है, स्टमक करना, ड्यूडेनम करना है, लीवर करना है, यही करना है, इतने करना, 5 ये 3-4 अंग हो गए ना, पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, गॉलब्लैडर हो गया, ड्यूडेनम हो गया, एसआई का पार्ट है ड्यूडेनम, इसमें तो ट्रीटमेंट करना तो हमेशा ट्रीटमेंट लेनी पर है। आप देखिए डायबिटीज का हमेशा जब भी होगा तो आपको इंडेक्स फिंगर आपको जिम्मेदार होगी, स्टमक पे लगाते, देखिए फिंगर नंबर 3, 4, 5 लगाते हैं कि नहीं लगाते हुए, देखिए डायबिटीज के लिए डायरिया वही लीवर कॉरेस्पॉन्डेंस वही बराबर है, फीवर डायरिया हो गया, हाँ फैटी लीवर। इसको सर अब कल तो खाली रहेंगे, फिर ये करें, कल तो दोपहर में क्लास है ना। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा हो गया जी सर, थैंक यू, सभी लोगों को धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओके।